सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश द्विवेदी, हस्तरेखा विशेषज्ञ और हस्तरेखा ज्ञान। आज मैं आप लोग के बीच में एक नया विषय लेके आया हूँ, जीवन और आयु रेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग जानते होंगे हस्तरेखा में जीवन और आयु रेखा कैसे होती है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर मैं जो एक बार मेरा एक क्वेश्चन भी है आप सब लोगों से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसमें आप लोगों को कुछ अपना विचार रखना हो तो प्लीज़ आप लोग अपना विचार रखिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि कैसे पढ़ा सकता हूँ कैसे नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी बात आप लोग को अच्छी लगे तो एक बार इस पे आप विचार जरूर करिएगा कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा और सही कर सकते हो। चलिए आज जीवन और आयु रेखा के विचार में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात रख देता हूँ कि हमारी जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, मोटी पतली चौड़ी, उनका अंतर क्या होता है, तो उसके बारे में आज आपको एक चीज बताता हूँ। तो पहले आप वो समझ लीजिए, फिर हम जीवन या आयु रेखा के बारे में चलेंगे। तो देखिए, प्रथम मोटी ये वे रेखाएं हैं जो चौड़ाई लिए होती हैं। ठीक है। जैसे चौड़ाई लिए कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि हमारी हाथ की रेखा यूं यूं, मतलब बहुत चौड़ी होगी, तो ये वो रेखा होती है। लेकिन ये रेखा अच्छी नहीं कही गई है, एक तरफ से भी मैं आपको बता दूं। द्वितीय पतली, ये वो रेखाएं हैं जिनमें चौड़ाई नहीं होती, पतली। बिल्कुल बहुत लोग के हाथ में आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे, कभी कदार आप लोगों ने देखा होगा भाग्य रेखा बहुत पतली पतली जा रही ऐसे और फिर ऐसे जा रही है, तो लोग कहेंगे पतली रेखा है ये अच्छी नहीं होती। बट जितनी पतली रेखा होगी और साफ जितनी रेखा होगी, वो उतनी अच्छी रेखा कही गई है हमारे हाथ में। कभी भी आप ये देखिएगा। फिर तृतीय क्या है? गहरी हुई रेखाएं जो मांस के अंदर तक दिखती है। आप लोग तो समझ गए मांस के अंदर मतलब कि ऐसी ये रेखा कोई जा रही हो और ऐसे ऐसे बहुत गहरी हुई, ये ज्यादातर आप देखेंगे मांस के अंदर ज्यादातर रेखा आपको कौन सी दिखेगी, आपको आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आप देखेंगे ज्यादातर मांस के अंदर जाती हुई दिखेगी। और चतुर्थ ढलाव या रेखाएं जिनकी आकृति तलवार के उतार चढ़ाव की दृष्टिगोचर होती है, तलवार की तरफ। आपको ज्यादातर जो तलवार की दृष्टि से आपको देखेंगे मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आप कभी देखेंगे कि ऐसे सीधी जा रही है, या कभी कभार मस्तिष्क, ज्यादातर लोग के हाथ में आप मस्तिष्क रेखा देखेंगे कि ऐसे घूम गई होगी तलवार की तरह, यूं हो गई होगी। ये मस्तिष्क जीवन रेखा भी ऐसे ही घूमी रहती है, यूं। और मस्तिष्क रेखा भी आपकी ऐसे रहती है। तो ये तलवार तरह रेखा होगी मस्तिष्क रेखा जो ऐसे घूमती है आपकी। आप लोग को ये बात समझ में आई? तो ये हुआ हमारा कैसी कैसी रेखाएं होती हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और ये और जिसकी भी तलवार जैसे ज्यादातर मस्तिष्क रेखा घूमी होती है कि वो उसका मन जरूर विचलित रहता होगा, मन से वो विचलित रहता होगा, ऐसा व्यक्ति कहा सकते हैं हम लोग। तो ये आप लोग देखिएगा। और जो मैंने समझाया, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीवन या आयु रेखा और उसका विवरण। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं जीवन रेखा कहाँ पे होती है। जीवन रेखा हमारी सीधी उंगली अंगूठे के पास पे, बिल्कुल मध्य में, यहाँ मतलब गुरु पर्वत के जस्ट नीचे, यहाँ से हमारा जीवन रेखा ऐसे निकलती है। जो मणिबंध, ये हमारी जो होती है मणिबंध रेखा, इस साइड पे आती है, मणिबंध रेखा की तरफ आती है, ये हमारी जीवन रेखा होती है। और जस्ट उसी के बगल में मंगल रेखा भी होती है। मंगल पर्वत भी जस्ट उसी को यहाँ पे मंगल पर्वत भी कहा गया है। कहीं कहीं आप लोगों ने किसी किसी घाट में देखोगे एक ऐसी रेखा जा रही है यूं में, किसी की यूं जा रही है या किसी की यूं जाके होके यूं टूट रही है, तो वो मंगल रेखा कहलाती है। तो जीवन रेखा हमारी मेन ये होती है ऐसे। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं जीवन रेखा के बारे में कि जीवन रेखा क्या कही जाती है। मतलब जो हमारे जो बुजुर्ग थे उनने तो ये चीज कह के गए हैं कि 100 वर्ष की आयु व्यतीत करने से प्रथम मृत्यु आ जाना मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु नाम से कहा गया है। मतलब कि अगर हम 100 वर्ष पूरा नहीं करते हो, बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसे हमारी तरफ से अकाल मृत्यु कहेगी। वेद की वाणी में मनुष्य की आय का प्रारंभ 100 वर्ष की वर्णित किया गया है, जो कि ऋषियों द्वारा वेद मंत्रों में इस प्रकार स्कृतित किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पे जो हमारे वेदों में कहा गया है मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। बट आज के टाइम में आप लोग देख रहे हो कि मनुष्य बहुत ज्यादा 65 75, इससे ज्यादा ऊपर नहीं चल रहा है, 65 75 के अंदर रहे जा रहा है हमारे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने पढ़ा भी। विष्णु पुराण जानते हो? विष्णु पुराण में तो लिखा हुआ है कि जब मनुष्य की आयु 21 वर्ष तक रह जाएगी, मतलब कि 21 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे मनुष्य, तब आपका कलयुग, कलयुग जो है कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। उसमें तो विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि कलयुग की आयु कब रहेगी। जैसे अब आप देख ही रहे होंगे कि मनुष्य की अब धीरे धीरे आयु कमी हो रही है, तो ये और कम होती चली जा रही है, और देख रहे हैं कलयुग में क्या चल रहा है।
तो इसकी बेस में ये आयु कही गई है। अकाल मृत्यु भी अचानक से एक्सीडेंट हो जाना या अचानक से मृत्यु आ जाना, उसे हम लोग अपने यहाँ पे अकाल मृत्यु कहते हैं। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो एक वो बात हो गई कि किंतु इस वर्तमान युग में मनुष्य की आयु का प्रमाण निर्धारित ही नहीं हो सका। नहीं हो सका, ये आप सब लोग जान रहे हैं, अभी भी मैंने बता दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा माँ के पेट से लेकर 100 वर्ष की अवस्था तक किसी समय भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ये सत्य है। कितने लाखों मनुष्यों में खोज करने पर दो चार व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक अवस्था का उपयोग कर चुके हैं। बाकी बहुत कम लोग, मेरे जीवन में भी मेरी ये भी बात बिल्कुल सत्य है, आप लोग भी जानो कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 100 वर्ष पार कर सके हैं। मेरे जानने में एक लोग हैं, मैं अपनी अपनी बात बताता हूँ कि मेरी सास की सास, वो 106 वर्ष जीवित रही, 106 वर्ष जीवित रही। अभी शायद से 2 महीने पर, हाँ 2 या 3 मंथ पहले अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। तो मेरे जानने में वो थी जो 106 साल जीवित रही। अब आप समझ लीजिए। तो ठीक है, एक बात मैंने बताई, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अवस्था का उपयोग कर चुके हैं, इसीलिए 100% ठीक बात तो ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा कह नहीं सकता। फिर भी श्वासों से गिनती अनुसार सुंदर साफ स्पष्ट जीवन रेखा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वर्षों गणना के अनुसार वर्षों का मुख्य संख्या जीवित रह सकता है। फिर भी जिन मनुष्यों की अवस्था 100 वर्ष से अधिक होती है, उनकी आयु या जीवन रेखा मणिबंध से मिलकर कलाई से पहुंच जाती है और वृत्तकार होकर समस्त कलाई तथा पहुंच के घेरती हुई एक वृत्त की परिधि के समान दृष्टिगोचर होती है। फिर छोटी आयु वाले मनुष्य की जीवन रेखा छोटी और बड़ी आयु वाले मनुष्य की जीवन रेखा बड़ी या लंबी होती है। यह आप लोगों ने समझ गया। अब मैं इसकी एक चीज का उदाहरण दे देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको कि क्या कह रहा है ये। आप लोग समझिएगा, कहीं पर भी किसी को डाउट हो तो आप मुझसे एक बार जरूर कांटेक्ट करिए। और जैसा मैं समझा रहा हूँ, अब जैसे इसने कहा जीवन रेखा मतलब कि 100 साल के बाद, मतलब कहने का अर्थ ये होगा मणिबंध, ये होता है मणिबंध। ऐसे जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी आ रही है और मणिबंध रेखा को तक पहुंच रही है, ऐसी रेखा। अगर ये साफ सुथरी और बिल्कुल साफ हो गई मणिबंध रेखा ऐसी, तो ये आप मान सकते हैं कि ये 100 वर्ष के ऊपर इसकी आयु होगी। ऐसा मनुष्य की जिसकी जीवन रेखा बहुत साफ होगी, बीच में टूटी होगी, ऐसे क्रैक होगी, वो एक बात अलग होता है, वहां पर दुर्घटना का हो सकता है। यहाँ पे राहु की ऐसी जाती है, यहाँ पे फिर ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। तो एक चीज ये देखी गई है कि मणिबंध तक आती है तो वो बिल्कुल साफ रेखा कही गई है। ठीक है, ये चीज हुआ आप लोग। और कि अब देखिए मैं बोलता हूँ जीवन रेखा कि किसी किसी मनुष्य के हाथ में यह देखने में आया है कि जीवन रेखा मंगल क्षेत्र से आरंभ ना होकर बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होते हुए शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए मणिबंध की ओर जाती है। ऐसे मनुष्य के विचारों में अधिक स्वतंत्रता, कार्य करने की शक्ति, न्यून वाचना शक्ति अधिक तथा किसी विषय में लगातार सोचने की शक्ति बहुत होती है और व्यक्ति अपने उच्च विचारों को व्यक्त करने के लिए सदैव उत्साहित रहता है। अब देख लीजिए आप कैसे कैसे, मतलब कहने कह रहे थे कि ये हमारा बृहस्पति पर्वत हुआ, ये मंगल पर्वत यहाँ हुआ, यहाँ से ना निकल के कोई कोई जीवन रेखा अगर गुरु पर्वत के पास ऐसे पहुंच के और ये शुक्र को घेरते हुए मणिबंध तक जा रही, ये शुक्र पर्वत हमारा होता है। ये हमारा जो होता है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत को घेरते हुए अगर ये मणिबंध ऐसे पूरी यहाँ तक जा रही है, तो आप ये समझिएगा वो व्यक्ति जो उच्च विचार वाला होगा। क्यों उच्च विचार वाला? क्योंकि गुरु से संबंध उसका है, जीवन रेखा उसके गुरु पर्वत से नहीं। गुरु कैसा होता है? उच्च विचार वाला होता है। तो इस बेस पे आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति उच्च विचार वाला होगा। यहाँ पे मंगल से ना निकल कर अगर गुरु पर्वत पे जा रही है घेरती हुई। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जहां तक देखने में आया कि जीवन रेखा सबसे अच्छी वही होती है जो कि मंगल क्षेत्र से बिना टूटे तथा बिना लहरे अथवा द्वीप चिन्ह से अंकित हुए सुंदर साफ एवं स्पष्ट रूप से शुक्र क्षेत्र को वर्ताकार घेरती हुई मणिबंध के समीप तक पहुंचती है। यह रेखा जितनी साफ स्पष्ट दोष रहेगी, मनुष्य उतना ही दृष्टिकोण किया शैल परीक्षण रहेगा। आप देख लीजिए, कहने का अर्थ यह हुआ कि मंगल रेखा यहाँ पे ये है, मंगल रेखा है। मंगल रेखा से बिल्कुल साफ सुथरी रेखा शुक्र पर्वत घेरती मणिबंध तक जा रही है। ये रेखा सबसे शुद्ध कही गई है, बिल्कुल सही कही गई है ये वाली। और ज्यादातर लोगों के इंसानों में यहीं से ही जीवन रेखा निकलती है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? कहीं भी किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझसे जरूर एक बार पूछिएगा। ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये एक मैं हाथ भी आप लोग को दिखा देता हूँ एक उदाहरण के लिए कि जीवन रेखा कहाँ पे है। जीवन रेखा हमारी ये जा रही है, ये देखिए,
ये जीवन रेखा यहाँ पे जा रही है, ये यहाँ पे जीवन रेखा जा रही है, ये ये हमारी जीवन रेखा होती है। ये हमारी क्या होती है, मस्तिष्क रेखा जो इधर, और ये मन से बहुत विचलित रहती है। ये इंसान मन से बहुत विचलित रहती होंगी ऐसे इंसान। और जीवन रेखा बस देखिए यहीं यहीं तक आ रही है इनकी। साथ में मंगल रेखा चल रहा है तो यहाँ पे मजबूत कर रहा है, बट इनको बीमारी से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, बीमारी हो सकती है इनको, और जीवन में कभी ना कभी दिक्कत आएगी आएगी इनको। ये मैंने किसी कहाँ देखा था, उस बेस में मैं बता रहा हूँ। और जीवन रेखा के संबंधित अगर आपको किसी को भी कुछ भी जानना हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी हस्तरेखा के बारे में जानना हो, कोई भी विधि के बारे में जानना हो, मैं विधि भी बताता हूँ आपको। कोई भी पर्सनली चीज़ जानना हो तो मुझे आप कांटेक्ट करिए, और बिल्कुल अच्छे समय से आपको देख के जो जो मैं जितना बता सकता हूँ आपको, बिल्कुल आपको बताऊंगा। और किसी किसी को भी हस्तरेखा से पढ़ाई के बारे में सीखना भी हो तो भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं इतना ही जीवन रेखा के बारे में बताता हूँ, फिर आगे भी क्लास जो रहेगी जीवन रेखा के बारे में ही रहेगी। आप लोग इसको पढ़ें और समझें। जिसको भी कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझसे एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय महाकाल।